प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका रतिका। हरियाणा में पिछला सप्ताह राजनीतिक गतिविधियों से भरपूर रहा। हरियाणा में 15वीं विधानसभा के लिए नई सरकार ने सत्ता संभाल ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह तथा मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह न केवल हरियाणा वासियों बल्कि पूरे देश के लिए एक नजीर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा लगभग 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित 16 राज्यों के मुख्यमंत्री, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। हरियाणा की धरती पर हुए इस शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से एनडीए ने पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों को एकजुटता का संदेश दिया है। यही नहीं, हरियाणा की इस जीत को महाराष्ट्र व झारखंड में भुनाने के लिए भी चंडीगढ़ में रणनीति बनाई गई। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नौकरियां तथा पर्ची व खर्ची बड़ा मुद्दा रहा। सत्ता में आते ही बीजेपी ने सबसे पहले ग्रुप सी व डी के अंतर्गत 24,000 पदों के परीक्षा परिणाम निकालकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया। एक तरफ से प्रदेश के नए मंत्रियों ने कार्यभार ग्रहण किया तो दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं ने रोजगार मिलने पर अपना पदभार ग्रहण किया। हरियाणा के इतिहास में ये पहला मौका था जब एक साथ इतने पदों और इतनी श्रेणियों का परिणाम निकाला गया और सरकारी विभागों में ज्वाइनिंग करवाई गई। इस परिणाम के दौरान कैथर जिले के गांव डीग में 55 बच्चों को बिना पर्ची व खर्ची के एक साथ नौकरी लगने की खुशी मिली। हिसार के रिजाली में एक सेन परिवार के यहाँ 3 बच्चे नौकरी लगे हैं, जबकि महेंद्रगढ़ के सतनामी गांव में 45 बच्चे नौकरी लगे हैं। कैथल के पाई में भी एक ही गांव के 30 बच्चे नौकरी लगे। करनाल शहर के वसंत विहार में रहने वाली 2 सगी बहनों का ग्रुप सी की नौकरी में चयन हुआ है। एक बहन बिजली बोर्ड में जेई लगी है तो दूसरी का चयन शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर हुआ है। दोनों 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। करनाल जिले के ही कैलाश गांव के 2 दोस्तों को भी तृतीय श्रेणी की नौकरी का तोहफा मिला है। क्लर्क के पद पर चयनित राम तिलक के पिता का देहांत हो चुका है और माता एक मिड डे मील कुक है। इसी गांव के रहने वाले कपिल का क्लर्क के पद पर चयन हुआ है। कपिल के पिता मजदूरी करते हैं। उसका चयन ग्रुप डी में भी हुआ था, लेकिन उन्होंने तैयारी जारी रखी और इस बार उसका चयन ग्रुप सी में हुआ। उन्हें स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क के पद पर नियुक्ति मिली है। शपथ ग्रहण के दौरान हजारों युवाओं को नौकरी का तोहफा देने के अगले दिन मुख्यमंत्री जब सचिवालय में पहुंचे तो कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही उन्होंने किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को डायलिसिस की सुविधा भी निःशुल्क देने का ऐलान किया। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। इसका खर्च 20 से 25 हजार रुपये प्रति माह आता है। हरियाणा सरकार इसका खर्च करेगी। प्रदेश में 20,000 से अधिक लोग डायलिसिस पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह की इस घोषणा की खास बात ये रही कि घोषणा के कुछ समय बाद अधिसूचना जारी करके प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए और आज से पीड़ितों को ये सुविधा मिलनी शुरू भी हो गई है। हरियाणा में पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के दौरान शहरी क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या प्रॉपर्टी आईडी को लेकर रही। निकायों में लोगों को नई आईडी बनाने तथा पुरानी आईडी को ठीक करवाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह ने विशेष अभियान भी शुरू करवाया था। ये अभियान कुछ दिन ही चला था कि विधानसभा चुनाव आ गए। अब मुख्यमंत्री ने फिर से सभी निकायों को निर्देश जारी किए हैं कि रोजाना 2 घंटे समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। इस दौरान सभी अधिकारी कार्यालय में बैठकर आमजन की समस्याओं का समाधान करेंगे। महज 4 दिन के कार्यकाल के दौरान हरियाणा सरकार ने एक और बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ST/ST वर्ग के ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य सरकार SC/ST वर्ग में उप वर्गीकरण करेगी, यानी कि आरक्षण के भीतर भी कोटा लागू किया जाएगा ताकि आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मिल सके। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति भी बनाई जाएगी। तीसरी बार सत्ता में आकर भारतीय जनता पार्टी ने भले ही इतिहास रच दिया हो, लेकिन मौजूदा सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए नई घोषणाओं की समय पर अधिसूचना जारी करवाकर धरातल पर लोगों को इसका लाभ सुनिश्चित करवाना सरकार की सबसे अहम जिम्मेदारी है। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।